So guys, let's discuss this question. Question is, what will be the new mean if it is known that for a group of 10 students scoring an average of 60 marks, the best paper was wrongly marked 80 instead of 75. ये बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज ये पढ़ते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60 मार्क्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 स्टूडेंट्स हैं एंड उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? इन 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स इज 60। तो मैं साथ ही साथ पता है क्या निकाल लूंगा? मैं ना सिग्मा एक्स निकाल लूंगा, मतलब सॉरी, सिग्मा ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स निकाल लूंगा। अगर मैं इन 10 बच्चों के मार्क्स को सबको ऐड अप कर दूं तो कितना निकल के आएगा? वो मेरा आ जाता है, अगर मैं मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दूं तो। ये कैसे आया मेरे पास? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो मीन इंटू एन कर दूंगा तो वो सिग्मा एक्स निकल के आएगा। मीन कितना है मेरे पास? 60 एंड एन कितना है मेरे पास? 10। तो सिग्मा एक्स 10 कितना आ जाएगा? 600। मतलब ये जो 10 जो बच्चे हैं, इनके मार्क्स को जब मैंने ऐड करा तो कितना निकल के आया? 600 निकल के। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे पढ़ते हैं आप। आगे बोला गया द बेस्ट पेपर वॉज रॉन्गली मार्क्ड 80 इंस्टेड ऑफ 75। अब इनसे हो गई है गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई इनसे? इन्होंने 80 मार्क्स का एक पेपर था, किसी मतलब एक बच्चा था, उसके आए तो 75 मार्क्स थे, बट इन्होंने गलती से 80 लिख दिए। देखो, रॉन्गली मार्क्ड 80 इंस्टेड ऑफ 75। आए उसके 75 मार्क्स थे, बट उन्होंने गलती से कुछ हो गई होगी एरर, उन्होंने 80 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम? हमें अपना न्यू सिग्मा निकालना पड़ेगा, न्यू सिग्मा एक्स। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा पुराने वाला सिग्मा एक्स था, इसमें से पहले करूंगा 80 को माइनस। हम हमेशा क्या करते हैं? हम अपनी गलतियों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो गलतियां हुई है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड जो एक्चुअल मार्क्स थे उस बच्चे के 75, उसके एक्चुअल मार्क्स थे। क्या करेंगे? जो रॉन्ग वाला है उसको तो कर दिया सब्ट्रैक्ट, और जो एक्चुअल वाले मार्क्स थे उसको कर दिया ऐड। यहाँ पर जो न्यू सिग्मा एक्स है, न्यू सिग्मा एक्स हो जाएगा मेरा, न्यू सिग्मा एक्स हो जाएगा 595। 595 इज द वैल्यू ऑफ न्यू सिग्मा एक्स। तो अब हमें अब क्या निकालना है? फाइंड द न्यू मीन निकालना है क्वेश्चन में। तो अगर नया सिग्मा एक्स आया है, नया मीन भी आएगा। न्यू मीन के लिए हम क्या करेंगे? जो न्यू सिग्मा एक्स है तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है ना भाई, कोई नया बच्चा तो नहीं ऐड हुआ, या कोई बच्चा कम तो नहीं हुआ, बस एक बच्चा था उसके गलत मार्क्स ऐड हो रखे थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम ही है। 595 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 10, ये हो जाएगा 59.5 इज द वैल्यू ऑफ न्यू मीन। जो न्यू मीन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 59.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 59.5 is the correct answer to this question. Thank you.